हमारा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अज़ीमुल मर्तबत व जलीलुल क़द्र अकाबिरीन उम्मत और मशाइख उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ अइम्मा क़ुर्रा बुज़ुर्गान मोहतरम बिरादरान इस्लाम और पर्दानशीन ख़वातीन, सबसे पहले मुझे एक बात याद आ रही है। मुझे लगता है कि नाज़िम जलसा कारी आरिफ घारे साहब ने हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब के साथ कुछ ज़रा नाइंसाफ़ी की है। ये हज़रत इन्होंने मौलाना मोहम्मद गुजराती कहा, जबकि उनकी उम्र सारी कोकन में गुजरी और लड़कियां भी कोकन में दी और लड़कियां कोकन की अपने घर में लाए। क्या अब भी कोकनी हजरात इनको कोकनी नहीं बोलेंगे? इनको कोकन की नेशनलिटी नहीं देंगे? हम लोग बड़े बखील हैं इस मामले में। एक आदमी बाहर के बस्ती से कहीं से आकर हमारे गांव में रहता है, बेचारा जिंदगी गुजारे, आपके और आपके गांव के लिए लाख कुछ करे, आखिर में इनाम यह है तो बाहर से ले लो है जी, तो बाहर सो आपको ये मालूम होना चाहिए आम्ही सगळे बाहेरशी आले आहोत, दुनियाच्याच बाहेरशी आम्ही आले आहोत आणि दुनियाच्या बाहेरच आम्हाला जायचं आहे। दुनियाचा आजचा कोण पण नाही है कोई। मुझे इस मौके पर एक बात याद आई कि एक प्रोग्राम में मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब के कहीं फिर वो आदत और सुनने बोलने की वजह से मेरे ज़ुबान से फिर गुजराती गया तो फिर मेरी शामत, इसलिए हज़रत भी थे, मैं भी था और मरहूम हमारे बुज़ुर्ग हम सबके बड़े और सरपरस्त हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब बुरूड रहमतुल्लाह अलैह भी थे। एक साहब हज़रत का तारुफ करा रहे थे और तारुफ कराते कराते मैं मौलाना के बाजू में था, मौलाना मोहम्मद साहब उधर थे, मौलाना अमानुल्लाह साहब बीच में थे। उन्होंने तारुफ में कहा कि मौलाना अमानुल्लाह ख़ान बुरूड, तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे इशारा किया, ख़बरदार तुमने अगर अपने बयान में कुछ बोला तो याद रखो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने मौलाना से कहा, मोहम्मद साहब से, कि अपने को दोनों को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मौलाना को खान का लक़ब तो बहरहाल मिल गया, खान बन गई, अच्छी बात है। बुज़ुर्ग हो, मौलाना भी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके। हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब ने भी बहुत कुछ कहा, बड़ी गहराई के साथ, और बड़ा उनके लिए वक्त दरकार था। और मुफ्ती साहब ने भी काम के ताल्लुक़ से, कदरदानी के ताल्लुक़ से कहा।
मेरा वक्त ज़्यादा हो जाए तो ये हजरात बोलेंगे कि हमको तो 15 मिनट और 20 मिनट का पाबंद बना दिया और ख़ुद ज़्यादा लिया। मैं भी ज़रा घड़ी देख देख कर बात कर रहा हूँ। बुज़ुर्गों, मौलाना अमानुल्लाह साहब भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मुझे ये बात बोलते हुए एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का मायदे मिल्लत मालेगांव के शेखुल हदीस, मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा हज़रत से, और हमने आपके हालात को अपनी किताब तारीख़ कोकन में बयान किया है। वो कहा करते थे बातों बातों में, और अभी अभी उनके साहबजादे मौलाना नईमुज़ ज़फ़र नौमानी साहब का फ़ोन आया था। मैं समझता हूँ कि हमारे दारुल कुरान गोलकोट के असातिज़ा मौजूद थे, तो वो उन्होंने मुझे कौल याद दिया कि मौलाना फरमाया करते थे कि ये हमारी जो कौम है, कौम मुस्लिम जो है, ये मुर्दा परस कौम है। यानी आदमी जब तक जिंदा है तो उससे बुरा कोई नहीं, उसकी ऐसी बुराई के मत पूछिए। लेकिन अच्छा, गालियों से लेकर और हर चीज़ से लेकर उसको बदनाम करना, जो हो सकता है करेंगे। लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर वो अचानक जो है वली, कुतब, अब्दाल, गौस और पता नहीं क्या क्या बन जाता है, और फिर हमें लिखने में, बोलने में, जलसे जुलूस में फ़ज़ाइल और मनाक़िब बहुत याद आते हैं। बुज़ुर्गों, जो हज़रात हैं उनकी आज हम कदर करें। जैसे मौलाना अमानुल्लाह साहब गए, अब उन जैसे भी लोग नहीं रहे। जो हैं उनकी कदर करें। हमने बहुत नाकदरी की है, हमने बहुत लोगों को सताया है, दुखाया है, रुलाया है। जो हैं उनकी कदर कीजिए, शायद इनके बाद इन जैसे भी आपको ना मिले। बुजुर्गों, जैसे रूह वैसा फरिश्ता, हम जैसे हैं वैसे जो है लोग हैं। अब आप सहाबा किराम का नमूना देखना चाहें तो कोई बात लंबी हो जाएगी, तो ये मुश्किल है। वक्त, दौर, ज़माने के हालात से अल्लाह जो है अफराद, अशख़ास पैदा करता है। जैसे लोगों में तहम्मुल की ताकत होती है। हज़रत सैयदना पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की खानकाह में बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने पहले खिलाए जाते थे, और माशाअल्लाह सुबह ज़िक्रुल्लाह की मजलिसें, हर हुजरे से आवाज़ें, और वो सब अजीब नूरानी माहौल। एक मरतबा ख्याल आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जौ की रोटी, सूखी रोटी और बासी रोटी और ये सब चीज़ें खाते थे, लिहाजा आपने सब बंद कर दिया। अब हाजिमें भी और सेहतें भी बतदरीज वक्त के हिसाब से गिर रही हैं। लिहाजा एक दिन फिर आपने थोड़ा सा खाने के निज़ाम में तब्दीली लाई, और फिर तहज्जुद के वक्त गश्त के लिए निकले कि देखें क्या हाल है खानकाह का, किस हुजरे से क्या आवाज़ आ रही है। तो सब सुना सुना माहौल था। तहक़ीक़ की तो पता चला कि किसको क्या शिकायत हुई है, किसको क्या शिकायत हुई है, कौन किस मर्ज़ में मुब्तला हुआ, कौन कहाँ बीमार पड़ा है। तो हज़रत ने फरमाया कि हमने गलती की, और फिर वो बात बयान की कि वक्त के और हालात के लिहाज से ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी बात
ये कि अभी आपने मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान वावघर के बच्चों को सुना। बुजुर्गों, आज आपने इस मस्जिद में तहज्जुद की अजान सुनी और एक अहले दिल साहिब निस्बत बुजुर्ग हजरत कारी नईम साहब मद्दजिल आली हजरत ने जिस पुरकैफ अंदाज में और जिस खशियत की कैफियत में जिक्र कराया, वो मजलिस अपनी मिसाल आप थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ तहज्जुद की अजान हुई, तहज्जुद हुई, जिक्र हुआ, दुआ हुई। ए लोगों, सुनो सुनो, आपका ये मदरसा जब से कायम हुआ है तब से यहाँ तहज्जुद की अजान हो रही है। ये मासूम बच्चे उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं और इसी तरह टूटी फूटी जिक्र की मजलिस वहाँ होती है। और अजान से पहले अपने मासूम हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। आपको नहीं मालूम कि आपकी इस बस्ती और चारों बस्ती और इलाके और अतराफ से अल्लाह के कितने जो है गैज़ व गज़ाब और नाराज़गी और अजाब के फ़ैसले रद्द होते होंगे और कितनी रहमतें मुतवज्जे होती होगी। इसलिए बुज़ुर्गों, खुसूसन वावघर फ़रार वाले, चूँकि फ़रार के बच्चे ज़्यादा जो है यहाँ पढ़ते हैं, फ़रार भी होते हैं मगर ये कि पढ़ते भी हैं, लिहाजा फ़रार वाले हैं। तांबोड़ वाड़ी है और दूसरा कौन सा, उनोरा है। ये चारों बस्तियां खास तौर से, और करीब में एक लगी हुई बस्ती जी गोइन से, बड़ी हरी भरी बस्ती सुना ये। और इलाके से जो आए हुए लोग और खुसूसन बस्ती वाले, चार गांव वाले, चार बस्तियों के अवाम, खवास, उलमा, आइम्मा, हुफ्फाज, कुर्रा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो मदरसा कायम हुआ है, ये जो पौधा लगा है, इसकी आप यारी कीजिए, इसकी जो है तरक्की की फिक्र कीजिए, इसकी बका व इस्तेहकाम के लिए कोशिश और फिक्र और दुआ कीजिए। बुख्ल मत कीजिए, तेरी मेरी मत कीजिए, मेरा तेरा मत कीजिए, हमारा तुम्हारा मत कीजिए। दिल से ताउन करने में बुख्ल मत कीजिए। क्या दुनिया से ले जाना है, कहां से आए, हमें कहां जाना है, मंजिल कितनी दूर है। इस जंगल और वादी और बयाबा में, इस पहाड़ पर तहज्जुद की अजान हो रही है। क्या आप नहीं चाहते कि ये अजान बाकी रहे, वहां कुरान बाकी रहे, यहाँ के बच्चे हाफिज बनकर, हाफिज कुरान बनकर मदरसों में गए, कारी खुशिलहान बने, आलिम दीन बने और कहाँ कहाँ जाकर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। आप मुझसे कहिए, मुझसे आपको क्या चाहिए? आपको सब कुछ ताउन देने में तैयार हूं। अगर आप ये मदरसा पूरा मांगे, आप सरपरस्ती मांगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी दर्द और मोहब्बत के साथ कह रहा हूं, इसको बंद होने मत दीजिए, इसको कमजोर पड़ने मत दीजिए। जी, बच्चे हर इदारे की जरूरत बन गई है। मराठी प्राइमरी मीडियम, मराठी मीडियम के प्राइमरी स्कूलें बंद हो रही हैं, वो जा जा के बच्चों को तलाश कर कर के ला रहे हैं
और अपनी स्कूलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूलें ख़त्म हो रही। उसी तरीके से उर्दू मीडियम की स्कूलें बचाने के लिए मेरे सामने एक मिसाल है। एक लड़कियों की स्कूल दो अलग अलग थी, प्राइमरी। बच्चियों की स्कूल तो बंद हो गई, लड़कों की स्कूल 2-4 बच्चे थे। एक मुदर्रिस ने ऐसी सर तोड़ कोशिश की और बच्चों को जमा करने, उस स्कूल को बाकी रखने और उर्दू पर मेहनत करने के लिए, और माशाल्लाह आज धीरे धीरे बच्चे जमा होते होते 2-4 बच्चे थे उस वक्त, वो मुदर्रिस वहां गया, आज वहां पर 25-30 बच्चे हो चुके हैं। तो इस मदरसे में बच्चे आए, लाए जाए, बुलाए जाए, जाइए, तश्कील कीजिए, फिक्रे कीजिए। जो उलमा यहाँ नहीं रहते हैं लेकिन वो शरीके फिक्र हों, शरीके दुआ हों, जहाँ हों फिक्र करें, तड़पे, कूढ़ें और अल्लाह से मांगे। इस टिमटिमाती शमा को बुझने मत दीजिए, ये आपके लिए बड़ी खैर की बात है, बड़ी अजीम खैर है आपके लिए जी। लिहाजा जो है बच्चों के ताल्लुक से फिक्र करनी चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और ये काम और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उलमा की है, क्योंकि वो इस लाइन के हैं, उनको इस लाइन का नफा नुकसान मालूम है, वो उसकी जरूरत और अहमियत को आवाम से ज्यादा जानते हैं। लिहाजा अल्लाह के लिए इसकी फिक्र कीजिए, इसमें गफलत और कोताही न कीजिए। आज तमाम हमारे मदरसों में और इस वाउघर के मदरसे में भी दीनी, कुरानी, इस्लामी और मदरसे की तालीम के साथ स्कूल की तालीम भी दी जाती है। अब दो ही शक्लें हमारे पास बची हैं, या तो हम मदारिस में स्कूल का परमिशन लेकर दोनों निज़ाम चलाएं, और इतने बच्चे हमारे पास अगर नहीं हैं तो हम स्कूल में बाकायदा मुकम्मल तौर पर जो है बच्चों को भेजें, वहाँ की तालीम में और वहाँ की महारत भी हासिल हो उन्हें, और बाकी वक्त हमारे पास रहेंगे, यहाँ उन पर मेहनत हो, तो दीन और दुनिया दोनों तालीम का संगम और दोनों तालीम से इनको आरास्ता किया जाए। हर मदरसा इस वक्त अपने जो है मदारिस में 12वीं तक की तालीम दे रहा है, और यहाँ के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ 10वीं तक की तालीम होती है। लेकिन चूंकि बोर्ड का इम्तिहान अब 10वीं का ख़त्म हो रहा है, लिहाजा और 12वीं का सीधे इम्तिहान होगा, इसलिए अब हर 10वीं की जो स्कूल है 12वीं तक करना उसकी अपनी एक ज़रूरत बन गई है। इसलिए हम इंशाल्लाह उस स्कूल वालों के पास भी जाकर बात करेंगे कि आप इसको 12वीं तक कीजिए, क्योंकि वो एक स्कूल की जरूरत बन गई है। बुजुर्गों, काम करना असल मगर सबसे मुश्किल, मुखालिफत, अदावत, बगावत, ये सबसे आसान और सबसे आसान काम फुर्सती लोग, हम जैसे लोग करते रहते हैं। बुजुर्गों, हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा जामिया अरबिया श्रीवर्धन के आलिमियत के और इल्म के और तालीम के बानी और पैकरे खलास, एक मर्द कलंदर, सीधा साधा लेकिन अंदर से भरा हुआ और बावकार इंसान, बड़ी दूर रस निगाह रखने वाला शख्स हजरत मौलाना सैयद अब्दुल मुनीम साहब नज़ीर रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले, अब 54 साल 55 साल होने आए हैं, हमारे ज़माने में 1970 में मदरसे के अंदर स्कूल कायम की थी। स्कूली निज़ाम, स्कूल और मदरसा वो साथ साथ चलाना चाह रहे थे।
कि इनकी छुट्टियां, इनके इम्तिहानात और इनका जो शुरू होने का वक्त और ख़त्म होने का वक्त, साल का आगाज़, साल का अख्तिताम, ये सब इस तरतीब से। और हज़रत ने शुरू किया उस ज़माने में जिन मुदर्रिसीन को रखा गया और जिन्होंने काम किया, उनके नाम भी और उनकी शक्ल सूरत और उनके ताल्लुकात मुझे अभी भी याद है। मगर उस ज़माने के बाज़ लोगों ने यह समझा कि कोकन में मदरसा नहीं था, अब मदरसा हो गया तो मौलाना शायद मदरसे को यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा मुखालिफत की। मौलाना का भी दिल टूट गया और फिर मौलाना वहाँ से नाराज़ होकर गए। मैं कहा दोबारा फिर तशरीफ़ लाए। तो ये है कि अब मुझे बताइए, ये काम अगर 1970 से चल पड़ता तो उस वक्त से लेकर अब तक के पढ़े हुए लोगों को कितना फायदा होता। और आज ये निज़ाम हमारे लिए नया नहीं लगता, उलझन भरा नहीं लगता, चलाना और समझना बाज लोगों के लिए आसान नहीं है, मुश्किल हो गया है। लिहाजा हम कितना दूर जाते हैं। लेकिन अफसोस हमारी हालत ये है कि दुनिया सब कुछ कर जाती है, मैदान मार लेती है, सब कुछ दुनिया में जब होने लगता है और हमारे हाथ से सब कुछ जब चला जाता है तो फिर हमें अक्ल आते कि हाँ बरोबर है, आता आपल्याला पण ऐसा केलाच पाहिजे, आपल्याला पण आता, पण ती अक्ल मोप लेट येते, बहुत देर से आती है, बहुत खोने के बाद, बड़े नुकसान के बाद। इसी मौलाना को याद कर, मौलाना के फिक्र को देखकर हमने अपने मदरसों में, जितने अपने मदरसे थे, उन तमाम मदरसों में उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी और मराठी, ये 4 मज़ामीन को तो लाजिम करार दिया। स्कूली निज़ाम को इसलिए नहीं रखा था कि हमारी तबीयत ये है कि पूरा कोकन एक रुख और पुरअमन अंदाज में जाता है, तो अपनी तरफ से कोई नई चीज़ लाकर, जैसे जो है वो पुरसुकून झील में कंकड़ियाँ मारकर वहाँ हलचल पैदा करना। लेकिन हमने, और हमारे एक बुजुर्ग थे मोहम्मद खतीब साहब, उन्होंने खामोशी से वहाँ शुरू किया, लेकिन फिर कुछ जो है वो इशारे मिले तो हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन आज हालात से मजबूर होकर हमको ये करना पड़ रहा है, हमने बड़ा नुकसान किया। उसके बाद मुफ्ती साहब ने भी शुरू कर दिया, मुफ्ती रफीक साहब ने, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आता है तो हमें समझना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, समझदारों से समझने की कोशिश, उनसे पूछना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए। बगैर सोचे समझे हम जो मुखालिफत करते हैं, हम ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, हम ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये मदरसे की जो बात है, इसका ख्याल रखिए, इसकी फिक्र कीजिए, और आप फिक्र मत कीजिए कि अब जो है मदारिस में भी, मदरसों में भी आपके बच्चों को 12वीं तक की तालीम मिल रही है और मिलती रहेगी। उसी तरीके से इस्लामिक स्कूलें कायम करने की ज़रूरत है। जितना सवाब आपको मस्जिद बनाने वालों को है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने जानी, माली, फिक्री कोशिशें, मेहनतें, दुआएं की, भाग दौड़ की, तड़पें, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अपने फضल करम से सबको कबूल फरमाए। और जिस शख्सियत ने बहुत बड़ी रकम लगाई और आज वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह बाल बारुल की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मकाम अता फरमाए। तो बुजुर्गों, आज मस्जिदें बनाना जितना ज़रूरी है और मस्जिदों के ऊपर खूबसूरत गुंबद और मीनार बनाना जितना ज़रूरी है, उतना और उससे ज़्यादा आज के हालात में इस्लामिक स्कूलें, इस्लामिक इदारे, जहाँ दीन की भी तालीम हो, दुनिया की भी तालीम हो, दुनियावी आला तालीम के साथ बच्चों को दीनी तालीम भी मिले, और दोनों तालीम से बच्चे दोनों तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होकर फिर ये बच्चे मैदान में आए। हर मैदान खाली है,
और हमें इंसानियत के लिए काम करना है, इंसानों के लिए काम करना है, सिर्फ मजहब के लिए काम नहीं करना है। हमें उखरिजत लिन्नास कहा गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुमको इंसानियत के लिए और इंसानों और सारे इंसानों के लिए और सारे आलम के लिए तुमको जो पैदा किया गया है और तुमको खड़ा किया गया है। तो दीनी इदारों की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, जो हैं उनकी बका और उनको उसके मजबूती की हमें कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो है इसका ज़रा ख्याल रहे हमें कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए, और तालीम पर, अपने नस्ल नौ की तालीम पर खर्च करना आप किसी बड़े अजर से कम मत समझिए। आज बड़ी ज़रूरत है। पहले लोग अक्सर ये कहा करते थे कि भाई ये बच्चा आलिम हाफिज बनकर क्या करेगा, और आपने आपके बच्चे को बीकॉम बना दिया। कितने बीकॉम आज बेकाम है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। लिहाजा बुजुर्गों, जरूरत है कि हम अपने बच्चों को मदारिस में भी डालें, यहाँ भी वो आलिम हाफिज कारी जो बनना है बने, सलाहियत के साथ, मेहनत के साथ, और उसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी आला से आला तालीम हासिल करें। हमारे बच्चे वकील बने। मैं एक अक्सर कभी कभी कहता हूँ, अब पूरे कोकन में कोई बैरिस्टर नहीं है। बैरिस्टर क्या ऊपर से नहीं टपके थे अंतुले साहब जो थे, और न जमीन से उगे थे, बल्कि वो भी बच्चे थे, पढ़ते बढ़ते बन गए। हमारे लोग दीनी तालीम वालों की मुखालिफत तो करते हैं। हमारे यहाँ 1% 99% उधर 2% समझ लीजिए, 98% दुनियावी तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। 98% बच्चों में भी वकील कितने बने? और बुजुर्गों, सियासी मैदान भी खाली है। लोग ये कहते हैं सियासत हमारा काम नहीं। हमने ये कहकर और ऐसा करके गलती की है। क्यों सियासत हमारा काम नहीं है? क्यों इस्लामी रियासत हमारा काम नहीं है? क्यों खिलाफत हमारा काम नहीं है? क्यों? ये काम किसका है? ये मैदान किसका है? ये बच्चे जब दीन और दुनिया दोनों तालीम से आरास्ता होकर मैदान में आएंगे तो वो सही काम करेंगे। सही काम, इधर 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 मुतवज्जह हो जाइए, इधर उधर मत देखिए। दोनों तालीम के साथ, सियासत में भी तालीम के साथ, सूझबूझ के साथ जो है लोगों को आने की जरूरत है। लिहाजा आप जो ये बात करते हैं कि भाई ये बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, और देखिए कहां तक पढ़ा। किसी अक्सर रिक्शा वाले को देखिए, बड़ी शान से रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा वाले अक्सर वाकरे बेचता जी। क्या पढ़ा है? 9वीं 10वीं, जस्ती 12वीं, उसके बाद रिक्शा। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे पास ऐसे लोग होना चाहिए जो स्कूलों में भी जाएं, बच्चों को उभारे, पढ़ो पढ़ो। और अगर कोई बच्चा अपनी गुर्बत और गरीबी की वजह से, माली कमजोरी की वजह से अगर पढ़ना न चाहता हो, आगे न बढ़ सकता हो, तो हमारे पास ऐसा फंड, ऐसा निजाम, ऐसे अफराद, ऐसी जमात होनी चाहिए कि जो उनका ताउन करे। हमारे बच्चे कहीं रुके नहीं। मैं ये बात इंसानियत की बुनियाद पर कह रहा, इंसानों के लिए, गरीब कोई भी हो, किसी जात पात की कोई तखसीस नहीं है जी। इसलिए बुजुर्ग भाइयों, ये एक बात। दूसरी बात, आज हमारे दिल बहुत जख्मी है, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए कि जा बजा गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन, हर थोड़े दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है। लेकिन बुजुर्गों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नादान है, ये नहीं जानते। अगर ये जानेंगे, जाना होता, इनको अगर हमने समझाया होता, उनको अगर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम क्या है वो बताया होता, और
इनकी गलत फहमियां दूर की होती तो हमें मालूम होना चाहिए शायद ये इनको उस हस्ती से इश्क हमसे ज्यादा होता। एक कालकर परशाद एक गैर मुस्लिम शायर क्या कह रहा है, इस मौके की बात है इसलिए मैं ये जख्मी दिलों को ये अशार सुना रहा हूं कि हमसे आगे भी कितने बोलने वाले हैं जी। कालकर परशाद ये कहते हैं, हो अर्श से इस फर्श तलक दिरहम दीनार, हो अर्श से इस फर्श तलक दिरहम दीनार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार। यानी वो ये कह रहा है कि अर्श से फर्श तलक पैसा ही पैसा हो, सारे दरिया समंदर जितने नदी नाले सब मोतियों से भर जाए और पहाड़ सोने के हो जाए। हो अर्श से फर्श तलक दिरहम दीनार, दरिया सभी मोती बने और पारस बने कौसार, फिर एक सिमत खड़े हो मेरे सय्यदे अबरार। अल्लाह, क्या लफ्ज इस्तेमाल, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। फिर एक सिमत खड़े हो मेरे ये सय्यदे अबरार, फिर काल कर परशाद से पूछे कोई क्या ले, नालेन कफे पाए नबी सर पे उठा ले। मुझे इस वक्त एक मैं त्रिपाठी नामी एक शायर की किताब पढ़ रहा हूं जो नात पढ़ लिखी है। और बुजुर्गों, हम दूर क्यों जाएं, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये हमारा जो पालघर है, पालगढ़ के एक साने गुरुजी गुजरे हैं, उन्होंने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सीरत पाक पर एक बेहतरीन मराठी में किताब लिखी। उस किताब पर पाबंदी लगाई गई है, आप तलाश कीजिए। मैं इस मौके पर जख्मी दिलों को पैगाम के तौर पर बताना चाहता हूं, गैर मुस्लिमों में भी आशिक और हकीकत पसंद कम नहीं है जी, कम नहीं है। हमने अपने काम में कोताही की, हम बस अंदर ही अंदर एक दूसरे की मुखालिफत करते रहे, करने का काम हमने नहीं किया। अभी भी काम बहुत बाकी है, मैदान खाली पड़ा हुआ है। एक गैर मुस्लिम शायर है और उनका तखल्लुस है प्रेमी, और शेर व शायरी की दुनिया के लोग प्रेमी शायर का मकाम क्या है शुआरा की निगाह में वो अच्छी तरह जानते हैं। एक गैर मुस्लिम नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में क्या नात पढ़ रहा है, आप सुनिए। मैं कोशिश करूंगा कि लहजे में सुनाऊं, वरना सीधे साधे अशार सुनाऊंगा। वो प्रेमी कहते हैं, कहने को मदीना, कहने को मदीना दूर मगर, पर दिल से मदीना दूर नहीं। कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम। आगे मुलाजा फरमाए, सजदे में मिलेगा, सजदे में मिलेगा क्या उसको जिस दिल में ईमान का नूर नहीं। आगे कहता है, वाइज न सुना किस्से मुझको गिलमान मलाइक हौरों के, वाइज
न सुना किस्से मुझको गिलमानो मलाइक हौरों के, मेरे आका मोहम्मद से बढ़कर गिलमानो मलाइक हूर नहीं। नादान है, आगे कह रहे हैं, नादान है वो होशियार नहीं जो हूर तमन्ना करते हैं। नादान है वो होशियार नहीं जो हूर तमन्ना करते हैं। महरूम रहेंगे जन्नत से जो इश्क नबी ने चूर नहीं। महरूम रहेंगे जन्नत से जो इश्क नबी में चूर नहीं। आखिरी शेर कहा, जिस नबी ने राहे मौला में घर बार लुटाया ए प्रेमी, जिस नबी ने राहे मौला में घर बार लुटाया ए प्रेमी, दोज़ख में जले, दोज़ख में जले उम्मत उनकी, अल्लाह को ये मंजूर नहीं। बुजुर्गों, ये कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम कह रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए, गैर मुस्लिमों ने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की इश्क व अज़मत में बहुत लिखा, शायरी के अंदाज में भी बहुत लिखा। और उस हस्ती का क्या, मान लीजिए कोई नादान सूरज से हसद करके उसको फूंकों से बुझाना चाहे, क्या सूरज बुझ जाएगा? उसकी जिंदगी फू फू करके फना हो जाएगी। सूरज तो आब और ताप के साथ चमकता रहेगा, तो वो तो आफताब रिसालत है जी। कोई चांद से जलकर उस पर थूक दे, क्या चांद पर उसकी थूक पहुंचेगी? उसकी थूक उसके मुंह पर आ रहेगी और चांद तो चमकता दमकता रहेगा। वो महताब नबूवत है जी। वहां क्या आ जाएगी? वहां क्या आ जाएगी? जिस हस्ती के बारे में अल्लाह ने फरमाया, जिस हस्ती के बारे में खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वक्त से नबी हूं जबकि आदम अभी मिट्टी और पानी में थे। और हर नबी ने दुनिया में तशरीफ लाकर, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आखिरी नबी, इस शान के नबी, इस अजमत के नबी, ये हर नबी ने दुनिया में बताया। और उन पर नाजिल होने वाली हर किताब ने भी उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, कलामात और शान को बयान किया। किताब इलाही और आसमानी में भी जिक्र किया और उस नबी ने भी जिक्र किया। और फिर नबी ने उस आखिरी नबी का इंतजार किया और फिर जाते जाते उम्मत से कहा कि अगर मेरी मौजूदगी में अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो मैं ईसा रूहुल्लाह हूं। तो अब आपको ईसा रूहुल्लाह का कलिमा ना पढ़ते हुए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ना पड़ेगा। चाहे इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह, कोई भी नबी हो, हर नबी ने उस हस्ती के आने की बशारत दी। हर किताब ने ये जो इत्तला दी और सारी अलामात और सारी शान बयान की है। कुरान पाक इससे भरा पड़ा है। इसलिए बुजुर्ग और भाइयों, सिर्फ बातें करने से नहीं बनेगा, बल्कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़नी पड़ेगी, उनकी हयात, उनकी जिंदगी को जानना पड़ेगा। और जानकर हमें उस हस्ती से, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी जान से, अपने आल औलाद से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा हमें मोहब्बत करनी होगी। तब जाकर के हम मोमिन कामिल होंगे, हम मुसलमान होंगे, हम ईमान वाले होंगे जी। ये करना पड़ेगा, हमें अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो बहरहाल
चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा, मैं समझ गया आपका इशारा, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती साहब और मौलाना मोहम्मद साहब से कि हमको तो आपने पाबंद किया, और मुझे चूँकि इन लोगों ने मुझे कहा कि थोड़ा सा वक्त इधर उधर हो जाए, वरना मैं भी पाबंद रहता हूँ, और वक्त से पहले ख़त्म कर दा। इसके बाद अब मैं हज़रत कारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत दुआ फरमाएँ और दुआ पर मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ।